हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको जो एसएसबी टीजीटी एसएसटी का 7 नवंबर का शिफ्ट फर्स्ट का रीजनिंग के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि Q प्लस यू का मतलब होता है Q U का पिता है, U का पिता है तो U का पिता होगा Q, ठीक। फिर इसने बोला U माइनस ई का मतलब है U ई का भाई है, ई का भाई होगा यू भाई है किसका, ई का। फिर ई प्लस वी का मतलब है ई वी का पिता है, वी का पिता है ई, तो पिता है तो ये आ जाएगा। फिर वी इंटू एफ मतलब वी एफ का पत्नी है, वी जो है पत्नी है किसकी, एफ की, एफ पति होगा। तो एफ डिवाइडेड एन मतलब एफ एन का पिता है, एफ पिता है किसका, एन का। तो हमसे पूछते तो ई का एन से संबंध क्या है, एन से ई का संबंध क्या है, इसके पिता, ये माता का भाई, माता की किससे पूछा, एन का किससे, ई से। तो ई से पूछा है तो एन का ई से, ये क्या है, ये ई क्या बोला था, हाँ ई ये है। तो क्या बोला, ये माता की माता है, क्या है, माता की माता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि ई एफ जी एच के एल एम में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह में अलग अलग दिन हुई है, मतलब सप्ताह में अलग अलग दिन हुई हैं और जो सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होते हैं। मतलब सोमवार से शुरू हुए मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को परीक्षा हुई है। तो फिर इसने बोला है एल के बाद किसी की भी परीक्षा नहीं, तो एल की बाद कोई परीक्षा नहीं, तो एल की लास्ट में हुई होगी संडे में। फिर इसने ई और एच के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, ई और एच के बीच में 2 की परीक्षा हुई है। तो मतलब मैं मान के चलूँ कि ई और एच के बीच में 2 परीक्षा हुई है, अभी इसको हम नहीं लिखते। फिर ये बोलता है जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है, जी और के बीच में 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, जी और के बीच में भी 2 की परीक्षा है, ठीक। और एल और के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है, किसके बीच में, एल और के बीच में। और एफ की परीक्षा एम से पहले दिन है, एम से पहले दिन है किसकी परीक्षा, एफ की परीक्षा। तो एच की परीक्षा एम के ठीक बाद है। तो मतलब इस चीज़ को दोबारा करते हैं हम। तो सबसे पहले तो पता है एल के बाद किसी की परीक्षा नहीं है, तो एल लास्ट में आ गया। फिर बोला ई और एच के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, ई और एच के बीच में खाली 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो इसका मतलब है ई की परीक्षा में मान सकता हूँ कि अगर मैं मान लूँ ई की परीक्षा कहाँ हो सकती है, ई की परीक्षा, तो ई की परीक्षा अगर यहाँ होगी, मान लो अगर ई की परीक्षा यहाँ होगी और 2 को छोड़ के एच की परीक्षा यहाँ होगी, अगर मैं ई की परीक्षा यहाँ मान के चलता हूँ, 2 को छोड़ के एच की परीक्षा यहाँ होगी, अगर मैं ई की परीक्षा यहाँ मान के चलता हूँ तो एच की परीक्षा यहाँ होगी। ये कंडीशन बनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है जी और के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा, जी और एच के बीच में 2 व्यक्तियों की। अगर मैं मान के चलूँ ई और एच यहाँ पे है, तो फिर इसके मुताबिक जी और के बीच 2 व्यक्तियों की परीक्षा होगी। अगर मैं जी को यहाँ बैठाऊँगा तो 2 को छोड़ के जी और के की परीक्षा यहाँ हो सकती है, समझ रहे हैं। अगर मैं ई और एच को यहाँ बैठाऊँ और ई और एच को यहाँ बैठाऊँ, जी और के की परीक्षा यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ई और एच ये वाला मानूँ, अगर मैं ई और एच ये वाला मानूँ तो उसके बाद जी और के बीच देख ले, ई और एच ये वाला मानूँ तो जी अगर यहाँ रखूँ तो जी यहाँ पे नहीं रख सकते हम। फिर अगर मैं जी यहाँ रखूँ, 2 छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, तो इसका मतलब है ये है, ये चीज़ हमें ये समझ में आया कि ई की जो परीक्षा है
और के की यहाँ पे भी होगी, ई की यहाँ हुई है और एच की यहाँ हुई है, ठीक। फिर इसने बोला है जी और के के बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा हुई है, तो जी की यहाँ होगी और के यहाँ होगा। एल और के के बीच भी दो व्यक्तियों की परीक्षा हुई है, एल और के के बीच में भी दो व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है। और एफ की परीक्षा एम के ठीक पहले है, एम के ठीक पहले है एफ की परीक्षा, तो एफ की परीक्षा होगी हाँ। तो हमसे पूछ रहा है मंगलवार के दिन कौन सी परीक्षा, मंगलवार के दिन एफ की परीक्षा थी, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि वही चीज़ दे रखी है कि इसमें से कौन सा लगे, पी टी एस, वी जेड वाई, सी जी ई और आई एम एल। इसकी नंबरिंग कर दो 16, 20, 19, 22, 26, 25, 3, 7, 5, 9, 13, 12। तो इसमें कैसे किया, 16 + 4 20 और 20 - 1, 22 + 4 26, 26 - 1, 9 + 4 13, 13 - 1 12, 3 + 4 7 और 7 - 2 किया, तो ऑप्शन ये वाला अलग है, तो सी जी ई, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th में हमें ये चीज़ दे रखी है, तो हमें बताना कौन सा सिमिलर है इसकी। पहला 52, 24, इसको कैसे किया, 52 में से डिवाइड कर दिया 2 को, कितना बच गया 26। अब 26 को माइनस कर दिया 2 से, 24 आ गया। ऐसे 28 का, तो 28 को डिवाइड किया 2 से, कितना बन गया 14, और 14 - 2 कर दिया, आ गया 12। तो ऐसे ही अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो अब जैसे ये है 38 है, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19, तो 19 - 2 17, तो ये नहीं हो सकता। तो 44 को डिवाइड करेंगे 2 से 22, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 34 को डिवाइड किया 2 से 17 आ गया, 17 - 2 15, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में भी भाई सीधा दे रखा है कि 84:56, 36:24, 144 का पूछ रहा है। तो सबसे पहले दे रखा है 84:56, तो कैसे करेंगे, 84 को 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से कट जाएगा ये 28 पे, 28 दूनी 56, आगे 56। अब 36:24 है, 36 को 2/3 करेंगे, 3 12 जा, 12 दूनी 24, आगे 24। ऐसे 144 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 48, और 48 2 96, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या दे रखा है, AD9 और GA4, HK22, NH17, DO3 नेक्स्ट पूछ रहा है। तो मतलब 1 + 6 7, 4 - 3 1 और 9 - 5 4, ठीक। ऐसे ही 8 + 6 14, 11 - 3 8 और 22 - 5 17। ऐसे इसमें करते हैं हम 4 - 6, इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें कैसे करेंगे, इसमें करेंगे 4 + 6 10, 10 मतलब J, ठीक। और ये है O मतलब 15, 15 - 3 कितना आ गया 12, 12 मतलब L, ठीक। और अगला 3 है, 3 में से क्या किया, 3 - 5, 3 सॉरी, इसमें क्या करेंगे हम, ये 3 है ना, ये 3 हमारे पास है, ये आ जाएगा हमारे पास 17।
अब देखो इसके बाद का तो कुछ खाली यही JL2 यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन थर्ड ही लगा दो सीधा, क्योंकि नेक्स्ट वाले का -3 - 5 होना चाहिए था, मतलब 3 - 5 मतलब कितना होना चाहिए था, 3 - 5 मतलब 26 और फिर बच गया 2, -2 कर दिया, तो इसलिए GL -2 आया, क्योंकि -2 इसलिए किया है, ये उल्टी नंबरिंग है ये इस वजह से, क्योंकि इसके बाद हमारा नहीं कट रहा है, मतलब इस पूरा 5 माइनस नहीं हो रहा है, तो वो 26 से उल्टी करनी पड़ी ना, इसलिए -2 करना पड़ेगा, क्योंकि -2 बच जाएगा, क्योंकि 3 था हमारे पास, 3 में से 5 माइनस करने हैं, 3 में से 5 माइनस करने हैं, तो -2 ही तो बचेगा ना, तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि GL -2 हो जाएगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखो, 17th बोल रहा है JMNFIJ BEF XAB, तो क्या किया इसमें हमने किया है, बोले तो इसकी नंबरिंग लिख लो 10 13 14 6 9 10 2 5 6 24 1 2। अब क्या किया हमने इसमें 10 - 4 6 6 - 2 4 2 2 - 4 24 24 - 4 20 20 मतलब टी खाली एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 लगा के छुट्टी करो। नेक्स्ट बता दे तो 13 13 - 4 9 9 - 4 5 5 - 4 1 और 1 - 4 23 23 मतलब W। तो ऐसे नेक्स्ट देख लेंगे 14 - 4 10 10 - 4 6 6 - 4 2 2 - 4 24 24 मतलब X। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ऐसे 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन दे रखा है BEF YBC VYZ और SVW नेक्स्ट पूछ रहे हैं। इसकी नंबरिंग लिख देंगे 2 5 6 25 2 3 22 25 26 19 22 23 2 -3 25 25 - 3 22 22 - 3 19 19 - 3 16 16 मतलब P। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट 5 5 - 3 2 2 - 3 25 25 - 3 22 22 - 3 19 19 मतलब S PS। तो PS खाली एक ही ऑप्शन में देखना, PS खाली एक ऑप्शन में ना, हाँ एक ऑप्शन में, तो सीधा थर्ड ऑप्शन लगाओ और छुट्टी करो। या 6 6 - 3 3 3 - 3 26 26 - 3 23 23 - 3 20 20 मतलब TPST इज आंसर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन हमारे पास है कि 7 डिब्बे हैं, 7 डिब्बे C D E F G H और Y एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस क्रम में रखे गए हैं। मतलब 7 डिब्बे एक के ऊपर एक रखे, पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रम में रखे हुए। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिब्बे हैं। ठीक, इसके बाद इसने बोला है एक क्रम में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो Y के ऊपर केवल H रखा है, तो Y के ऊपर खाली H है, तो H के ऊपर कोई नहीं, तो H यहाँ पे होगा, तो Y यहाँ पे होगा। Y और C के बीच केवल D रखा है, Y और C के बीच D है, तो D यहाँ होगा, तो C यहाँ होगा। ठीक, फिर इसने बोला है F के नीचे केवल E है, तो E सबसे नीचे है, तो F यहाँ पे होगा। और G और H के तो बचा हुआ कौन है? G बच गया। अब ये पूछ रहे G और H के बीच में कितने डिब्बे? G और H के बीच में 3 डिब्बे, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 में क्या बोल रहा है कि मतलब एक शब्द रखे हैं, इस शब्द में ये बताया है जो स्वर है उसके ठीक बाद वाले को छोड़कर नेक्स्ट वाला लिखना है। अगर वो व्यंजन है, व्यंजन से पहले वाला लिखना है। ठीक, मतलब अगर स्वर है एक छोड़ के बाद वाला लिखना है, अगर व्यंजन है तो पहले वाला लिखना है। अब देखो जी क्या है, व्यंजन है,
तो ठीक पहले वाला ई, ऐसे ओ का क्यू, ऐसे डी का सी, ऐसे टी का एस, ई का जी और एन का एम, ऐसे डब्ल्यू का वी, ए का सी, एस का आर, ठीक। और ऐसे सी का बी, यू का डब्ल्यू और पी का ओ, ठीक। अब हमें ये बताना कौन से ऐसे हैं जिसमें स्वर नहीं है। तो इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है स्वर। तो कितने? 3 ऐसे जिसमें स्वर नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 3 ऐसे हैं जिसमें जो स्वर नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।